चले अल्लाह ने चाहा ठीक हो जाओगे, ठीक है। मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि मैं भी रोने लग गई। और अपने बच्चों का ख्याल रखें, उन्हें समझाएं ट्रैफिक में कैसे जाना आना है। स्कूल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई, टेंशन में आ गई। मैं किसी का दर्द, किसी की तकलीफ नहीं देख सकती। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज दिन का आगाज़ कुछ ऐसा हुआ है ना कि अहमद की तबीयत ठीक नहीं थी। इन्हें हमने कहा था कि खुद स्कूल छोड़ने जाएंगे, पर जब रात हुई है तो रात में कभी बुखार उतर रहा था, कभी हो रहा था, कभी नहीं हो रहा था। तो अभी जब सुबह उठे हैं तो इन्हें 104 बुखार है, क्योंकि अभी मैंने थर्मामीटर पे चेक किया है। तो मैं और मेरे हस्बैंड अभी ये सोच रहे हैं कि इन्हें हम डॉक्टर के ले जाएं, जो हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं वहाँ एमरजेंसी में इन्हें दिखाते हैं, ताकि जल्दी से इनका ट्रीटमेंट हो सके और इनका बुखार उतरे। क्योंकि एक तो बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ है और उसके अलावा इनके एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं। एग्ज़ाम्स की वजह से भी हम लोगों को जो है कि इनका जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम्स की टेंशन ये कि मिड टर्म है। और अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि अहमद ये लेटे में, इनको मैंने थर्मामीटर लगाया था, तो थर्मामीटर में अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो 104 बुखार है। बस जैसे ही हस्बैंड आते हैं तो हम लोग फ़ौरन से इन्हें डॉक्टर के लेके जा रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ है। और अहमद माशाल्लाह सब्र वाले बेटे हैं मेरे, तो आराम से लेटे में, कोई तंग नहीं कर रहे। बस थोड़ा सा डर इस बात का है कि डॉक्टर जो है इंजेक्शन लगा देंगे। तो मैंने इन्हें समझाया कि आप बड़े हो चुके हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है। तो बस हस्बैंड का इंतज़ार कर रही हूँ, बाइक लेने गए। जैसे ही वो बाइक लेकर आते हैं तो हम लोग जाने लगे। तो आप लोग ज़्यादा दुआ कीजिएगा कि मेरा अहमद जो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि जब घर में बच्चे बीमार होते हैं या कुछ भी हो जाए ना, बच्चों की तकलीफ बहुत होती है। बच्चे को बीमार माँ नहीं देख सकती। A few moments later. हम आ चुके हैं हॉस्पिटल में अहमद को लेकर। अहमद की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, चक्कर आ रहे हैं। बस हस्बैंड जो है वो बाइक पार्क कर लें। आज बाबा आ जाते हैं, धूप हो रही है, हम अंदर चलते हैं। हाँ जी चलो अंदर। रात में हम कैल्पोल 6+ देते रहे तो उसमें बुखार कम हो जाता था। लग रहे ज़्यादा है, आँखें लाल हो रही हैं। जी अभी तो इन्हें चेक करके आए तकरीबन आधे घंटे पर। यहाँ पर इनका वेट हो रहा है। अहमद के 3 ब्लड टेस्ट हो गए हैं, मैं लैब में लेके जा रही हूँ। साथ में मेडिसिन लेनी है। अहमद की दवाई ले ली है और अब मैं इमरजेंसी में जा रही हूँ, उनको ये लगनी है दवाइयाँ। हाँ जी अहमद ठीक हो? चलो अल्लाह ने चाहा ठीक हो जाओगे, ठीक है। हम लोग जा रहे हैं बस घर पर। हम लोग घर पर आ चुके हैं। अहमद को ब्लड टेस्ट में जो है वो डेंगू आया है और मुझे टेंशन थी अहमद की, पर ये कि अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाएगा। और उसके अलावा मैं एक और बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि जब हम वहाँ गए हैं तो वहाँ पर एक इमरजेंसी में बच्चा आ गया और बच्चे को गाड़ी ने हिट किया था, सर पर लगी थी। तो बहुत ज़्यादा सीरियस हालत है उस बच्चे की। और उस बच्चे को देख के मैं वहाँ पर खड़ी, जब उसके पेरेंट्स आए हैं वो उन्होंने देखा तो वो रो रहे थे, तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि मैं भी रोने लग गई। खैर दिल बहुत अजीब सा हो गया। वो मुझे ऐसा लगे कि वो बच्चा उनका नहीं मेरा है, और ऐसी अजीब हालत हो गई। अल्लाह मियाँ उनके बेटे को मुकम्मल सेहतयाबी वाली ज़िंदगी दे और खुदारा अपने बच्चों का ख्याल रखें, उन्हें समझाएं ट्रैफिक में कैसे जाना आना है, स्कूल के बारे में बताएं, क्योंकि बच्चों का नहीं पता होता, मासूम से होते हैं। खैर अल्लाह मियाँ सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। दिल थोड़ा सा अजीब सा हो गया, परेशान सी हो गई थी। खैर अहमद के लिए भी परेशान हूँ कि इनको भी डेंगू है और मज़ीद बुखार ना आए, प्लेटलेट्स का मसला ना हो, ब्लड वाइट सेल्स का मसला होता है। तो खैर इनके लिए तो मैं परेशान थी, पर मैं आज वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ जब मैंने उस बच्चे की हालत देखी है। माशाल्लाह इस हद तक खूबसूरत बच्चा, इस हद तक खूबसूरत कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। उस बच्चे पे नज़र नहीं ठहर रही थी। बस अल्लाह में उसे ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे और अपने माँ बाप में, अपने भाई में हंसता खेलता है, क्योंकि उसके साथ उसका एक भाई भी था जो उनसे छोटा था। दोनों भाई स्कूल में थे और पास से कोई पेरेंट्स आए हैं किसी और के और उसको हिट करके चले गए। और आज मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई, टेंशन में आ गई। मैं किसी का दर्द, किसी की तकलीफ़ नहीं देख सकती। खैर अल्लाह मियाँ उनको सेहतयाबी वाली ज़िंदगी दे। और अहमद के लिए भी दुआ कीजिएगा कि अहमद भी जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। काफ़ी ज़्यादा इनको ड्रिप्स इंजेक्शंस वगैरह लगे हैं, यहाँ पर भी लगे हैं, यहाँ भी, और इसके अलावा इस हाथ पर भी। और अहमद जितना ज़्यादा इंजेक्शन से डरते हैं उतने ज़्यादा इंजेक्शंस लगे हैं। और कल भी इनका टेस्ट करवाना है, क्योंकि डेली CBC का टेस्ट होगा। तो साथ में उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हुई हैं कि आप जूसेस, फ्रेश जूसेस वगैरह दें, और उसके अलावा दवाइयाँ दी हैं, वो सब देनी है। यहाँ पर खाना लगा दिया गया है और बस मैं अभी खाने लगी थी। अहमद से पूछ रही हूँ क्या खाना है, और अहमद बेचारे की कोई हालत नहीं है, बुखार की वजह से कुछ दिल नहीं कर रहा। और इब्राहिम नानों के घर से आ गए थे, बस अभी नमाज़ पढ़ने लगे हैं और फिर उन्होंने ट्यूशन जाना है।
A few moments later. यहाँ पर मैंने चाय बनने रखी हुई थी और साथ में इनके बाबा लेकर आए थे सेब, जो कि कह रहे थे फ्रेश जूस बना कर दो। बस थोड़ी देर तक मैं अहमद को फ्रेश जूस बना कर दूंगी, क्योंकि जिस टाइम से वो आए वो सोए हुए थे और साथ में मैं भी सो गई थी, हस्बैंड को भी नींद आई, हम सारे ही तकरीबन सो गए। इब्राहिम ट्यूशन में है तो अभी उठी थी, तो बस चाय रखी हुई थी बनने, चाय पीने लगे हैं। तो साथ साथ जैसे ही अहमद को जगाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह से अहमद को बुखार तो नहीं है अभी, पर डर लग रहा है कि अगर बुखार हो गया तो फिर से इनके जो है वो प्लेटलेट्स वगैरह कम होने का डर है। तो बस ये कि जैसे ही उठते हैं उन्हें जूस बना कर देती हूँ और अपने लिए हमने यहाँ रखी हुई थी चाय, और फिर हम लोग पियेंगे चाय। आप भी सो गए? सो गए यार, 15 मिनट सोऊं 30 मिनट, लेकिन ऐसा हो गया दिमाग, पता नहीं क्यों आज ऐसे नींद आई है एकदम। हालांकि हमें दोपहर में सोने की बिल्कुल भी आदत नहीं है और मेरी आंख लगी है 15-20 मिनट या आधा घंटा कह लें। इतने में मेरी सिस्टर है अमरीन, उनकी कॉल आई है, वो अहमद का पूछने के लिए कॉल कर रही थी। कॉल बजी तो मेरी आंख खुल गई और मेरी फिर उनसे बात हुई, तो मैंने इनको जाकर जगाया। मैंने कहा उठ जाएं, ये उठ तो गए पर अभी भी नींद में ही है। ये कितने? इतना तो होश में हूं। तो फिर बता दे कितने? 2 हैं तो 2 और 2 4। शाबाश। आज जो तबीयत की हालत हुई हुई है, जो सर में दर्द हुआ था, सारा दिन हॉस्पिटल में गुजरा है, तो ये चाय जो है बहुत देखने में ही सुकून दे रही है। पी के कितना सुकून आएगा। खैर ये घिर जाएगी, फिर आप बोलेंगे कि चाय रोज़ जान के घिरा देती हैं। अच्छा पर ये थोड़ी थोड़ी घिर रही है, पर मैं आपको दिखाऊंगी ही नहीं क्योंकि घिर रही है, अब क्या कर सकते हैं। चाय हमारी रेडी हो चुकी है, ये लें आपके लिए चाय। आए हाय, इस टाइम पे इतनी जरूरत थी ना। जाहिर है आंखें पूरी तरह खुली नहीं रही, दिमाग जाग ही नहीं रहा और इंसान सोया और सोया ही है। ये क्या है? अच्छा, आप लोगों से एक बात पूछूं, मेरे हस्बैंड को और मुझे ही चाय ज़्यादा पसंद है या आप लोग भी इसी लिस्ट में शुमार होते हैं? पता नहीं क्यों शाम की चाय ना मिले तो अजीब दिमाग हो जाता है, सुबह में चाय ना मिले तो अजीब दिमाग हो जाता है। चाय की तो बस एक ड्रिप लगनी चाहिए। हम तो ठहरे चाय लवर, आप लोग बता दो आप लोग किस चीज़ के लवर है खाने पीने में, बाकी चीज़ों में नहीं पूछ रही। अहमद की तबीयत का पता करने नानू और नाना बू आए हुए हैं और अहमद अब काफ़ी बेहतर है पहले से। अहमद, नाना बू आए हैं, देखा आपसे मिलने आए हैं। इब्राहिम ट्यूशन से आ गए थे, नमाज़ पढ़ रहे थे मगरिब की, और यहाँ पर अहमद और मुस्तफ़ा लेटे हुए हैं। अभी मेरे अम्मी अब्बू जो हैं वो चले गए हैं मुस्तफ़ा का पता करके, मुस्तफ़ा नहीं सॉरी अहमद का पता करके, मुस्तफ़ा तो ऐसे ही साथ लेट गए हैं। और यहाँ पर मैं बना रही थी सेब का जूस, और सेब के जूस में मैं डालने लगी हूँ 2-3 ड्रॉप्स जो है वो लेमन के, और अहमद को दूंगी। इंशाल्लाह जल्दी फ़र्क आ जाएगा। वैसे उनका कुछ भी खाने पीने को दिल नहीं कर रहा, उल्टी हो रही है, बस मैं जल्दी से सेब का जूस देती इन्हें। सेब का जूस रेडी कर दिया है। शाबाश। ये दोनों इंतजार में है कि हमें भी मिलेगा, तो अभी मैंने बड़ी मुश्किल से एक ग्लास निकाले। पकड़ो अहमद, और ये दोनों में से कौन लेगा, और एक ले लो और एक का भी बन रहा है। आप लोग इब्राहिम मैं आपका बना के लाई। अहमद से पिया नहीं चाह रहा, वो आराम से पी रहे हैं। इब्राहिम को भी दे दिया और मुस्तफ़ा ने तो छींक लगा के मज़े से पी लिया है ना मुस्तफ़ा। और सबसे मुश्किल तरीन काम इस मशीन को साफ़ करना है। अहमद की दवाई का टाइम हो चुका है और मैंने दवाई देने लगी थी। यहाँ इन्होंने बाल्टी रखी हुई है कि अगर उल्टी हो जाए तो मैं बाल्टी में करूँगा। ये बुखार की दवाई दे रही हूँ जो कि 4-4 घंटे की गैप से देनी। बिस्मिल्लाह, अल्लाह शाफी, अल्लाह काफ़ी, पियो पियो, अच्छी है। नहीं मज़े वाली है, सही है। मुस्तफ़ा जनाब जो है खिलौनों से खेल रहे हैं, उन्होंने गंद मचाया हुआ था खिलौनों का, पूरे घर में बिखेरे हुए हैं। और ओह माय गॉड, अब मेरा फ़ोन लेके बैठ गए, खुद वहाँ पे खिलौने गिराए हुए हैं। शक्ल तो देखो मासूम की, हो नहीं मासूम बनते हो। अभी मैं हस्बैंड से कह रही थी मुझे पकाने का कुछ ला दें तो मैं बना लूँ, और उस हिसाब से लेकर आइएगा कि अहमद भी खा लें। तो उन्होंने कहा आप स्पैगेटीज़ बना लो कि लाइट से बच्चों के फेवरेट होते हैं तो वो खा लेंगे। यहाँ पर सारा सामान ला के रखे, बस पे भी काट ही रही थी और स्पैगेटीज़ बनाने लगी हूँ कि अहमद भी खा लेंगे और हम लोग भी खा लेंगे, अगर हो सका तो इब्राहिम के लंच के लिए भी हो जाएंगे। खैर, माँ बाप तो अपनी औलाद के लिए चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा उन्हें खिलाएं और जितना हो सके उनका ख्याल रख सकें। और औलाद से भी कहूँगी जितना हो सके अपने माँ बाप का ख्याल रखें, क्योंकि बचपन में उन्होंने आपको बहुत लाड प्यार से पाला होता है। बस नहीं चलता कि इंसान दुनिया की हर खुशी जो है अपनी औलाद की झोली में ला के रख दे, और उनका नसीब अगर माँ बाप के हाथ में होना तो माँ बाप अपनी औलाद के नसीब में सब खुशियाँ लिख दें। बस ये कि दुआ करते हैं, और हर माँ बाप दुआ करता है, मैं भी करती हूँ, आप भी करते होंगे, बस औलाद का नसीब अच्छा हो, चाहे वो बेटियाँ हैं चाहे बेटे हों, नसीब वाले हों। तो बस अब मैं खाना बनाती हूँ जी। बस अभी मैं सब्ज़ी काट रही थी और सब्ज़ी में भी बहुत मेहनत होती है। यहाँ मेरा चिकन उबलने रखा हुआ था और अभी स्पैगेटीज़ भी उबालने हैं, ये रखे हुए।
ये नहीं, ये रखे हुए कैमरे में नजर भी नहीं आते एक तो। A few moments later. स्पैगेटीज मेरे डन हो चुके हैं और साथ में बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। खाना बनाना तो आसान है, बर्तन कौन धोएगा, खैर मुझे ही धोने हैं। यहाँ पर मैं मीठा बना रही थी, ये कलर वाली सवैयाँ हैं, ये बारीक नॉर्मल सवैयाँ हैं और उसके बाद यहाँ पे कस्टर्ड रखा हुआ है, दूध रखा हुआ है, मिक्स करके बनाऊँगी, बहुत मज़ेदार सा मीठा बनेगा। आज मैंने सोचा अहमद की तबीयत ठीक नहीं है तो उनके मुँह का टेस्ट सही नहीं है, तो उन्हें मैं थोड़ा डिफरेंट चीज़ें दूँ ताकि थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाएँ, और हस्बैंड को भी थोड़ा बहुत मीठा कुछ ना कुछ खाने के बाद चाहिए होता है, तो आज मैं बना रही हूँ। ये मैंने अम्मी लोगों के लिए प्लेट बनाई है, अम्मी और भाभी को बहुत पसंद है, अब्बू और भाई लोग नहीं खाते तो वो बहुत कम बनाते हैं। इब्राहिम बेटा उठो, ये नानू के घर दे आओ। मेरा मीठा डन हो चुका है, इसे मैं ना बाउल में निकाल कर फ्रीज़र कर दूंगी। लुक देखें आप, कितना मज़ेदार, डिलीशियस, यम्मी 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 है। और उसके बाद यहाँ साथ साथ खाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को लग गई है भूख और मैं खाना निकालने लगी थी। और जैसे ही वो और थोड़ा सा उबाला आ जाए उसमें तो मैं उसे लगा दूँगी फ्रीज़र ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। तो मैंने अहमद को देना है क्योंकि अहमद जो है ना वो आज थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, तो उन्हें डिफरेंट चीज़ें चाहिए। जी पसीना बहुत ज़्यादा है यार, गर्मी में पूरे 2 घंटे हो गए किचन में खड़ी हूँ। आज खून पसीने की कमाई। काश कि कोई मेरे हाथ बटाने वाला होता, काश मेरी सासू माँ मेरे साथ सब्जी कटवाने वाली होती। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं किस किस के घर का ये माहौल है, मुझे बहुत पसंद है। लोगों के घर में पता है क्या होता है, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, सास हो गई या बड़ा घर का कोई होता है, वो सब्जी काट देता है, आप जल्दी से भून भान के ले आते हो। और मेरी सास ये है कि पैरालाइज थी, उनको एक साइड पे फालिज था, उनको शौक बहुत था। एक दफ़ा तो उन्होंने मुझसे ज़िद कर दी, दिखाओ मैं पकड़ के काट कर देखती हूँ मेरे हाथ में जान है कि नहीं। मैंने कहा नहीं अम्मी आपसे नहीं होगा। उन्होंने ज़िद से मंगवाई और कोशिश की, उनसे नहीं हुआ। खैर कुछ चीज़ें होती है ना, आपकी हसरत होती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए किन किन के घरों में ये माहौल है कि बुजुर्ग जो घर के है ना, सासू माँ जो है सब्जी काट के देती है या नहीं देती, सही से बताइएगा। माय मोस्ट फेवरेट डिश स्पैगेटीज, हमारी पूरी फैमिली के फेवरेट क्या है, स्पैगेटीज। स्पैगेटीज अच्छी लगती है, बिरयानी और स्पैगेटीज। बेटा तुम अगर किसी ऐसे वैसे के हाथ के खाओ तुम्हारा दिल ही चढ़ जाए, पता है आपको। ये अगर अच्छे से बने होंगे तो आपका दिल करेगा खाने को, नहीं अच्छे बनेंगे तो आपका दिल ही उठ जाएगा इनसे। और ये लोग यम यम यम, आप लोग बोलते होंगे ये खाने बना बना के यम यम करके हमें चढ़ाती है, मैं इसलिए करती हूँ कि आप लोग भी ट्राई किया करें। दाल खाते हुए तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह निकल के मुँह से निकलता। दाल खाते पता है किस तरह निकलता है, समझे दाल है, अल्लाह जी तेरा लाख लाख शुक्र है दाल नसीब हो गई है। और स्पैगेटीज खाते हैं, याद ही नहीं रहता इतना मजा आया। खैर ये मजाक की बात है, लेकिन हर हाल में अल्लाह का हर शुक्र हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जी, ये एक किस्म का एक मैंने जोक मारा है, जिस पे हंसी आए तो हंस लेना, नहीं आए तो भी हंस लेना। मस्त जोक मारा। जी तो अब मैं सोच रही थी व्लॉग को एंड करूं और आखिर में आप लोगों को दिखाऊं। ये देखें कैसे मस्त माहौल में बैठे हुए, ये मेरी गोद में सर रख के बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारी यहाँ पे महफिल जमी हुई थी। तो मैंने कहा पहले मैं व्लॉग को एंड करती हूँ, फिर आप लोगों को टाइम देती हूँ। और मेरे बच्चे इतने ज़्यादा शौकीन हैं व्लॉग्स के कि आप देखेंगे हर वक्त व्लॉग्स देख रहे होते हैं। खैर आज का दिन मेरे लिए थोड़ा अजीब सा रहा क्योंकि मैंने सोचा नहीं था, जो आज मैंने देखा तो थोड़ा सा डिस्टर्ब थी। पता नहीं व्लॉग आज का कैसा बना, कैसा नहीं, जैसा भी हुआ आप लोग इसे लाइक कर दीजिएगा और ये कहूँगी कि अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। और कभी अच्छे व्लॉग होंगे, कभी पूरे से भी होंगे, क्योंकि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान मेरा वहाँ भी था। और उसके अलावा मैं आप लोगों को बार बार एक ही बात कर रही हूँ कि सचमुच में मेंटली तौर पे थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। मैंने कोशिश की है बहुत कि व्लॉग अच्छा बन सके, होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलूंगी कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय। बहुत अच्छी होती है, और शेयर करें, वहाँ भी लाइक करें, शेयर करें, लाइक करें, बाय। कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाय। समझ आइए आप लोगों को।